हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ सरिता। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी साथी बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, अगर आप एग्जाम मंत्रा यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने सभी साथियों के साथ शेयर करना ताकि अपने सभी साथियों को इस वीडियो का फायदा मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए, एग्जाम्स में पूछे क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, कहीं से भी मिस मत करना क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। तो दोस्तों, आज की वीडियो को अपन शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी ने, पंडित नेहरू ने, मौलाना आजाद ने, कस्तूरबा ने? तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा, महात्मा गांधी ने। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि दी गई थी, ये दी गई थी 1928 के बारदोली किसान आंदोलन में। किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारदोली सत्याग्रह हुआ था। ये किसान सत्याग्रह था जो 1928 में हुआ था। उस समय गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था। गांधी जी के अनुसार राजनीति क्या थी? धर्म विहीन राजनीति, जन कल्याण के लिए सक्रियता, सत्य विहीन राजनीति, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गांधी जी के अनुसार राजनीति का क्या तात्पर्य था? तो दोस्तों, गांधी जी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था जन कल्याण के लिए सक्रियता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्त्रियों के गले का आभूषण नहीं है? इनमें से स्त्रियों के गले का आभूषण कौन सा नहीं है? कंठी, चंद्रहार, तीमणियों, मेमंद। तो स्त्रियों के गले का आभूषण कौन सा नहीं है? तो इसमें आपका जो ये मेमंद है, ये सिर का आभूषण है, गले का आभूषण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनके कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? कहने का मतलब ये है कि अनटू दिस लास्ट में ऐसा क्या लिखा हुआ था जो गांधी जी के जीवन को बदल दिया? सुशिक्षित व्यक्ति का ये नैतिक दायित्व है कि वह शोषित तथा निर्धनों का उत्थान करे। व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। उच्च जीवन के लिए ब्रह्मचार्य तथा आध्यात्मिक चिंतन अनिवार्य है। उपयुक्त सभी कथन सही हैं। तो इनमें कौन सा कथन सही है? तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। ये ऐसी बातें पढ़कर गांधी जी का जीवन बदल गया था। अगला क्वेश्चन है, लसाड़िया का पठार कौन से जिले में? तो लसाड़िया का पठार कौन से जिले में? भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही। तो ये है उदयपुर में, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में राज्य उपाधियां प्रदान करता है? निम्न में से किस क्षेत्र में राज्य उपाधियां प्रदान कर सकता है? हमारे संविधान में अनुच्छेद 18 के अनुसार उपाधियों का अंत किया गया है। तो उपाधियों का अंत करने के बाद भी किस क्षेत्र में राज्य अभी भी उपाधियां प्रदान कर सकता है? शैक्षणिक व खेल में, सैन्य व खेल में, शैक्षणिक व राजनीतिक में, शैक्षणिक व सैन्य में। तो किस क्षेत्र में उपाधियां प्रदान कर सकता है? तो शैक्षणिक व सैन्य क्षेत्र में राज्य अभी भी उपाधियां प्रदान कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे कथनों पर ध्यान दीजिए। असहयोग आंदोलन से संबंधित कुछ बातें हैं। कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई। जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने को राजी हुई। तो इन कथनों में से कौन से कथन सही हैं?
एक बार आप दोबारा से देख लें। पहला है कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी। असहयोग आंदोलन से क्या कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई। असहयोग आंदोलन से क्या जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया, या असहयोग आंदोलन से ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने को राजी हुई। इनमें से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें आपका 1, 2, 3 सही हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, बी ऑप्शन सही होगा, तीनों सही हैं। जबकि चौथा गलत है, ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने को राजी नहीं हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी दशा आर्थिक आचरण पर प्रतिबंध आरोपित नहीं करती है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी दशा आर्थिक आचरण पर नहीं, धार्मिक आचरण पर प्रतिबंध आरोपित नहीं करती। सदाचार, लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य, विदेशों से मित्रवत संबंध। तो इसमें आपका 4 का ऑप्शन सही होगा, विदेशों से मित्रवत संबंध। ये अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धार्मिक आचरण पर प्रतिबंध आरोपित नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है, किस रीट के द्वारा नियुक्ति की वैधता की जांच की जाती है। जैसे कोई सरकारी पदाधिकारी है तो अपने पद पर नियुक्त है, तो उसकी नियुक्ति की जो वैधता है, उसकी योग्यता है, उसकी जांच की जाती है। प्रतिषेध से, अधिकार परीक्षा से, परमादेश से, या बंदा प्रत्यक्षीकरण से। किस रीट के द्वारा नियुक्ति की वैधता की जांच की जाती है। तो इसमें आपका 2 का ऑप्शन सही होगा, अधिकार परीक्षा के द्वारा नियुक्ति की वैधता की जांच की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था। 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था। इंदिरा नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, जवाहरलाल नेहरू यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं थे। 997 मिलीबार रेखा किस जिले से नहीं गुजरती है। तो राजस्थान के किस जिले से 997 मिलीबार रेखा नहीं गुजरती है। गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, नागौर। नागौर से 997 मिलीबार रेखा नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, 9वीं अनुसूची को कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। प्रथम, तृतीय, चतुर्थ, द्वितीय। तो इसमें आपका 1 नंबर का ऑप्शन सही होगा, प्रथम अनुसूची के द्वारा नहीं, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का अति आर्द्र जलवायु प्रदेश कोपेन के किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। राजस्थान का अति आर्द्र जलवायु प्रदेश कोपेन के किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। BSHW, CWG, AW, BW, HW। तो ये कोपेन के AW के अंतर्गत आता है, जिसमें अपना ये झालावाड़ जिला आता है अति आर्द्र में। अगला क्वेश्चन है, मानसून के लौटने या प्रत्यावर्तन का समय माना जाता है। मानसून के लौटने या प्रत्यावर्तन का जो समय माना जाता है वह है जुलाई से सितंबर, जनवरी से मार्च, फरवरी से अप्रैल, अक्टूबर से दिसंबर। तो मानसून के लौटने का जो समय है वो है अक्टूबर से दिसंबर। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र होने पर भारत एक रियासत बन गया था। रियासत का दर्जा किस वर्ष खत्म हुआ। जब भारत स्वतंत्र हुआ
तब वो एक रियासत बन गया था। तो रियासत का दर्जा कब खत्म हुआ? 1947 में, 1948 में, 1949 में, 1950 में। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, 1948 में। अगला क्वेश्चन है, जवार अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भीनमाल जालोर, बोरखेड़ा बांसवाड़ा, वल्लभनगर उदयपुर, भवानी मंडी झालावाड़। जवाहर अनुसंधान केंद्र, तो जवाहर अनुसंधान केंद्र किस जिले में है? तो ये बोरखेड़ा बांसवाड़ा में, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में निजी क्षेत्र की प्रथम कृषि मंडी कहाँ स्थापित की गई? राज्य में निजी क्षेत्र की प्रथम कृषि मंडी केथुन कोटा, तबीची अजमेर, बस्सी जयपुर, दुर्गापुरा जयपुर। तो निजी क्षेत्र की प्रथम कृषि मंडी कहाँ स्थापित की गई? तो ये केथुन कोटा में। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखलाओं की सर्वाधिक ऊंची पहाड़ियां किसके मध्य स्थित हैं? अजमेर से उदयपुर के बीच, गोकुंदा व कुंभलगढ़ के बीच, भरतपुर एवं करौली के मध्य, इनमें से कोई नहीं। अरावली पर्वत श्रृंखलाओं की सर्वाधिक ऊंची पहाड़ियां। तो यह गोकुंदा एवं कुंभलगढ़ के बीच। राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? झूमिंग, वालरा, पोडू, पोनम। स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें आपका 2 नंबर का ऑप्शन सही होगा। राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को वालरा कहते हैं, जो दक्षिण राजस्थान में की जाती है आदिवासी जनजाति द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस जिले में सभी प्रकार के बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं? तो सभी प्रकार के बालू का स्तूप किस जिले में देखने को मिलते हैं? अनुप्रस्थ है, अनुधेर्य है, ये सारे जो हैं बालू का स्तूप वो किस जिले में देखने को मिलते हैं? जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू। तो जोधपुर में सभी प्रकार के बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? बुक्सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार, दम्फा मिजोरम, नभेरी असम, नामादफा अरुणाचल प्रदेश। तो ये कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य हैं और इनके सामने हैं राज्यों के नाम। तो कौन सा सही नहीं है इसमें? तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतापगढ़ को रियासत काल में क्या कहा जाता था? ऊपरमाल, देवलिया, डोंग, मगरा। प्रतापगढ़ को रियासत काल में क्या कहा जाता था? तो इसमें आपका 2 नंबर का ऑप्शन सही होगा, देवलिया। अगला क्वेश्चन है, कौन से निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग मानने से इनकार कर दिया? बेरूबाड़ी मामला, बालाजी राघवन मामला, केशवानंद भारती मामला, गोलकनाथ मामला। तो किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग मानने से इनकार कर दिया? तो इसमें आपका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा, बेरूबारी मामले में। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है, निम्न में से कौन सी विशेषता उसमें नहीं है? गांधी जी ने जो राजनीति का प्रतिमान प्रस्तुत किया उसमें कौन सी विशेषता नहीं है? नैतिकता, धर्म, मानवता, सत्ता। तो उसमें सत्ता नहीं है। कौन सा प्रतिमान नहीं है? सत्ता। अगला है, महात्मा गांधी से संबंधित निम्नलिखित आश्रम में कौन सा सबसे पुराना आश्रम है? साबरमती,
फिनिक्स, वर्धा, सदाकत। तो गांधी जी के द्वारा स्थापित आश्रम में सबसे पुराना है फिनिक्स, जो है दक्षिण अफ्रीका में, और ये 1904 में स्थापित किया हुआ था। फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की? 1904 में, दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य का मैदान कहलाता है। तो प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य के मैदान को कहते हैं छप्पन का मैदान। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ की उच्च पठार से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी मेरवाड़ा की पहाड़ियां हैं, जो टाटगढ़ के समीप हैं। तो बताइए कि किस जिले में? मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी मेरवाड़ा की पहाड़ियां हैं। तो कौन सी पहाड़ियां? मेरवाड़ा की पहाड़ियां हैं, जो टाटगढ़ के समीप हैं। तो बताइए कि ये मेरवाड़ा की पहाड़ियां किस जिले में? सीकर में, राजसमंद में, सिरोही में, अजमेर में। मेरवाड़ा की पहाड़ियां किस जिले में? तो ये है अजमेर में। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक व न्यूनतम विस्तार क्रमशः किन जिलों में? अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक एवं न्यूनतम विस्तार किन जिलों में? तो सर्वाधिक तो है उदयपुर में, न्यूनतम है अजमेर में। 4 नंबर का ऑप्शन सही होगा, सर्वाधिक उदयपुर, न्यूनतम अजमेर। अगला क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ बालूका स्तूपों का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, गंगानगर। अनुप्रस्थ बालूका स्तूप, तो यह है बाड़मेर में। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर जिले के उत्तरी भाग अरावली श्रेणी के पश्चिमी उप पर्वतीय खंड द्वारा तथा इसके परे 50 सेमी की वर्षा रेखा तथा महान भारतीय जल विभाजक द्वारा किसकी सीमा बनती है? एक बार दोबारा से देख लें इस क्वेश्चन को। उदयपुर जिले के उत्तरी भाग अरावली श्रेणी के पश्चिमी उप पर्वतीय खंड द्वारा तथा इसके परे 50 सेमी की वर्षा रेखा तथा महान भारतीय जल विभाजक द्वारा किसकी सीमा बनती है? हाड़ौती पठार की सीमा, पूर्वी मैदानी सीमा, कांठल क्षेत्र की सीमा, उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान की पूर्वी सीमा। तो इसमें आपका 4 नंबर का ऑप्शन सही होगा, उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान की पूर्वी सीमा। सर्वाधिक बीहड़ किस जिले में? जोधपुर में, बाड़मेर में, धौलपुर में, श्री गंगानगर में। सर्वाधिक बीहड़ किस जिले में? तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि अपने सभी साथियों को इस वीडियो का फायदा मिल सके। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो एग्जाम मंत्रा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो सर्वाधिक बीहड़ किस जिले में है? धौलपुर में, चंबल नदी के कारण। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे उपजाऊ भाग कौन सा है? उत्तर पश्चिमी रेगिस्तानी भाग, पूर्वी मैदान, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, इनमें से कोई नहीं। राजस्थान का सबसे उपजाऊ भाग, तो राजस्थान का सबसे उपजाऊ भाग है पूर्वी मैदान, जिसमें आपके अलवर, भरतपुर आदि जिले आते हैं। अगला क्वेश्चन है, दाचिगम वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दाचिगम वन्य जीव अभ्यारण्य पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर। तो यह जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, राज्य का लगभग कितना प्रतिशत भाग मरुस्थलीय है? 51, 55, 61, 71। तो राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग मरुस्थलीय क्षेत्र है? तो इसमें आपका 3 नंबर का ऑप्शन सही होगा, 71%। मोत्याना का संबंध है
जनजातीय संस्कृति से, संत साहित्य से, लोक जीवन से, राजस्थानी साहित्य से। मोतियाना का संबंध किससे? तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा, जनजातीय संस्कृति से। बारडोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, महात्मा गांधी ने, विठल भाई पटेल ने, महादेव देसाई ने। तो बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो इसमें आपका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं द्वारा गोखरू आभूषण पहना जाता है कलाई पर, कान में, नाक में, पैर में। तो गोखरू आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ये पहना जाता है कलाई पर, हाथ में पहना जाता है गोखरू आभूषण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा गले में नहीं पहना जाता? हंसली, तिमणिया, हाथमान, चंपाकली। तो कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा गले में नहीं पहना जाता है? तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, हथपान। किस अंग्रेज अधिकारी के प्रयासों से सन 1853 ईस्वी को मेवाड़ में डाकण प्रथा पर रोक लगाई गई? तो मेवाड़ में डाकण प्रथा पर रोक किस अंग्रेज अधिकारी के प्रयासों से लगाई गई? विल्किंसन, टॉमस मूर, जेसी ब्रुक, लुडसो। तो जेसी ब्रुक के प्रयासों से डाकण प्रथा पर रोक लगाई गई थी। उदयशाही, अमरशाही, अरसीशाही, भीमशाही एवं स्वरूपशाही इत्यादि हैं। शराब के प्रकार, पगड़ियों के प्रकार, पोशाकों के प्रकार, आभूषणों के प्रकार। तो उदयशाही, अमरशाही आदि क्या है? तो यह है पगड़ियों के प्रकार, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मेवाड़ में सर्वप्रथम डाकण प्रथा पर रोक लगाई गई थी? तो डाकण प्रथा पर रोक किसके शासनकाल में लगाई गई थी? महाराणा अमर सिंह, महाराणा भीम सिंह, महाराणा भूपाल सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा, महाराणा स्वरूप सिंह है। औरंगजेब के शासनकाल में निष्कासित संगीतज्ञों को आश्रय प्रदान करने वाली रियासत थी? अलवर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर। औरंगजेब के शासनकाल में निष्कासित संगीतज्ञों को आश्रय प्रदान करने वाली रियासत कौन सी थी? तो थी अलवर, ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे ने अपने पुस्तक कार्मिक पुस्तक मालिका में किस घराने की बंदिशों को संग्रहित किया? पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे ने अपनी पुस्तक कार्मिक पुस्तक मालिका में किस घराने की बंदिशों को संग्रहित किया? पटियाला, जयपुर, दिल्ली, मेवाती। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, जयपुर। स्वाई राम सिंह के दरबारी व डागर घराने के प्रवर्तक थे? अलादिया खां, गगे नजीर खां, बहराम खां, साहिब खां। तो राम सिंह के दरबारी व डागर घराने के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे बहराम खां। राधा गोविंद संगीत सार नामक विख्यात संगीत ग्रंथ के रचयिता हैं ब्रजपाल भट्ट, पुंडरीक विठल, उस्ताद चांद खां, पंडित भाभट्ट। तो राधा गोविंद संगीत सार नामक विख्यात संगीत ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो वो है ब्रजपाल भट्ट। कौन है? ब्रजपाल भट्ट। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर शैली, मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन चित्र
श्रावण प्रतिक्रमण चूर्णी का चित्रांकन रावल तेजसी के शासनकाल में किसने किया? श्रावण प्रतिक्रमण चूर्णी का चित्रांकन किसने किया? साहिबदीन ने, मनोहर ने, कमलचंद्र ने, हीरानंद ने। तो ये किया था कमलचंद्र ने, जो तेजसी के शासनकाल में किया था। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्मावलंबियों का महत्वपूर्ण त्योहार लोहड़ी किस माह में मनाया जाता है? लोहड़ी किस माह में मनाया जाता है? तो ये जनवरी में मनाया जाता है। मनोहर व साहिबदीन द्वारा चित्रित आर्ष रामायण किस चित्रकला शैली का चित्र है? आर्ष रामायण किस चित्रकला शैली का चित्र है? नाथ द्वारा का, जोधपुर का, उदयपुर का, कोटा का। तो नाथ द्वारा की तो पिछवाइयां प्रसिद्ध है। कोटा शैली में महिलाओं को शिकार करते हुए चित्रित किया गया है। आर्ष रामायण किस चित्रकला शैली का चित्रण है? तो यह उदयपुर शैली का। अगला क्वेश्चन है, ठद्दड़ी त्योहार किस धर्म या जाति के अनुयायी मनाते हैं? ठद्दड़ी त्योहार मुस्लिम, सिख, सिंधी या जैन किस धर्म के अनुयायी मनाते हैं ठद्दड़ी त्योहार? तो ये सिंधी लोग मनाते हैं। कौन मनाते हैं? सिंधी। अगला क्वेश्चन है, हिजरी संवत का पहला महीना है रबी अल अव्वल, रबी उल सानी, रमजान, मुहर्रम। हिजरी संवत का पहला महीना कौन सा है? तो यह है मुहर्रम। गणेश चतुर्थी मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, आश्विन शुक्ल चतुर्थी को, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को, श्रावण शुक्ल चतुर्थी को। गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब व कहाँ की गई? माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब व कहाँ की गई? 1965 उदयपुर, 1964 उदयपुर, 1964 डूंगरपुर, 1966 डूंगरपुर। तो 1964 उदयपुर में की गई। अगला क्वेश्चन है, सित्ताबाड़ी मेले का संबंध किस जनजाति से है? भील, मीणा, सैरिया, सासी। तो इसका संबंध है सहरिया जनजाति से। और ये जिला कहाँ पड़ता है? बारां में। सित्ताबाड़ी मेला कहाँ लगता है? बारां जिले में, और सहरिया जनजाति से संबंधित है। बिज्जा व माल्ला क्या है? मीणा जनजाति की दो उपजातियां, भील जनजाति की दो उपजातियां, सहरिया जनजाति की दो उपजातियां, सासी जनजाति की दो उपजातियां। बिज्जा व माल्ला क्या है? तो बिज्जा व माल्ला सासी जनजाति की दो उपजातियां हैं, जो राजस्थान के पूर्वी जिलों में ज्यादा वो ये है। सासी जनजाति ये भरतपुर में निवास करती है। तो बिज्जा व माल्ला क्या है? सासी जनजाति की दो उपजातियां। अगला क्वेश्चन है, मनखारो मेलों का संबंध है मीणाओं से, गरासियों से, भीलों से, सहरियों से। मनखारो मेलों का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है गरासियों से। बी ऑप्शन सही होगा। भारत सरकार ने
आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल राजस्थान की एकमात्र जनजाति है? सहरिया, सांसी, भील, मीणा। भारत सरकार की आदिम जनजाति समूह में राजस्थान की कौन सी जनजाति है? तो उसमें है सहरिया। भीलों को वनपुत्र किसने कहा है? गोविंद गुरु ने, मोतीलाल तेजावत ने, कर्नल टोड ने, भोगीलाल पांड्या ने। भीलों को वनपुत्र किसने कहा है? तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा। भीलों को वनपुत्र कर्नल टोड ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित जनजातियों को अधिसूचित करता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित जनजातियों को अधिसूचित करता है? तो अनुच्छेद 342 के अंतर्गत राष्ट्रपति अनुसूचित जनजातियों को अधिसूचित करता है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान समुद्र के रचयिता हैं विजय दास जी, मंगल राम जी, सुंदरदास जी, खेमदास जी। ज्ञान समुद्र के रचयिता कौन है? तो सुंदरदास जी ज्ञान समुद्र के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन है, दर्जी समुदाय किस लोक संत को अपना आराध्य देव मानते हैं? दर्जी समुदाय के लोग किस लोक संत को अपना आराध्य देव मानते हैं? संत कृपा को, संत धन्ना को, संत पिप्पा को, संत नामदेव को। तो संत पिप्पा को दर्जी समुदाय के लोग अपना आराध्य देव मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसने की? संत रेदास, संत जाम्बोजी, संत हड़बूजी, संत दादू दयाल। तो ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? दादू दयाल ने। अलख दरीबा किस धार्मिक पंथ का सत्संग स्थल है? सीरवी पंथ, विष्णोई पंथ, वैष्णव पंथ, दादू पंथ। अलख दरीबा किस धार्मिक पंथ का सत्संग स्थल है? तो यह है दादू पंथ का। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण व प्रकृति प्रेमी विश्नोई समाज की दो नारियां जिन्होंने खेजड़ी के पेड़ को काटने के विरोध में जेठ कृष्ण द्वितीय संवत 1661 के दिन अपने प्राणों की आहुति दी थी। कर्मा व गोरा, गोरा व बादल, मधु व गोरी, मीरा व गवर। तो विश्नोई समाज की किन दो नारियों ने खेजड़ी के पेड़ को काटने के विरोध में अपने प्राणों की आहुति दी थी? तो वो थी कर्मा व गोरा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी को गो हत्या पर रोक लगाने हेतु सहमत किया? राजस्थान का वह लोक देवता जिसने दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी को गो हत्या पर रोक लगाने हेतु सहमत किया? संत पिपाजी, संत जाम्बोजी, संत हड़बूजी, बाबा रामदेव। तो वे थे संत जाम्बोजी। अगला क्वेश्चन है, 1922 में राजपुताना में गवर्नर जनरल के एजेंट निम्नलिखित में से कौन थे? तो 1922 में राजपुताना के गवर्नर जनरल कौन थे? चार्ल्स मैटको, रिचर्ड वेलेस्ले, रॉबर्ट हॉलैंड, वारेन हेस्टिंग्स। तो 1922 में थे रॉबर्ट हॉलैंड। अगला क्वेश्चन है, 1916 में निम्नलिखित में से किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया? 1916 में किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया? नानाजी पटेल, विजय सिंह पाठक, माणिक्यलाल वर्मा, मदन मोहन मालवीय। बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन, तो बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था विजय सिंह पाठक ने 1916 में।
अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की 400वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर उनसे संबंधित मेवाड़ क्षेत्र के गोगुंदा, कुंभलगढ़, चावंड, हल्दीघाटी एवं दिवेर को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने की योजना है। 400वीं पुण्यतिथि पर मेवाड़ के गोगुंदा, कुंभलगढ़, चावंड, हल्दीघाटी एवं दिवेर को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने की योजना है। तो वह योजना कौन सी है? प्रताप पर्यटन परियोजना, मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना, हल्दीघाटी योजना, चैत्तिक हल्दीघाटी कॉम्प्लेक्स। तो वह है मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1956, 1970, 1979, 1982। आरटीडीसी की स्थापना, तो आरटीडीसी की स्थापना 27 सितंबर 1979 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा जयपुर एवं झालावाड़ जिलों में स्थित बौद्ध स्थलों एवं पुरा स्थलों के विकास हेतु जो योजना बनाई है वह है। दोबारा से देख लो एक बार, राज्य सरकार द्वारा जयपुर व झालावाड़ जिलों में स्थित बौद्ध स्थलों एवं पुरा स्थलों के विकास हेतु जो योजना बनाई है वह है बुद्धा सर्किट, बौद्ध परिक्रमा, राज बुद्धा, महाबोधि। तो बुद्ध से संबंधित जो स्थल थे उनके विकास हेतु जो योजना बनाई गई उस योजना का नाम क्या है? तो यह है बुद्धा सर्किट। ए ऑप्शन सही होगा। गणेश पोल, मावठा, शीश महल एवं जलेब चौक इत्यादि स्थित हैं जयपुर, आमेर, सामोद, अलवर। तो गणेश पोल, मावठा, शीश महल, जलेब चौक इत्यादि किस जिले में स्थित हैं? तो ये जयपुर के आमेर में। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, श्यानन डोंगरी तीर्थ स्थित है। तो श्यानन डोंगरी तीर्थ किस जिले में स्थित है? झुंझुनू, चोरू, सीकर, हनुमानगढ़। तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। श्यानन डोंगरी है चोरू में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले की अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक है? तो राजस्थान के किस जिले की अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक है? अंतरराष्ट्रीय सर्वाधिक जैसलमेर की है और न्यूनतम किसकी है? बीकानेर की। तो अंतरराज्यीय सीमा सर्वाधिक किस जिले की है? झालावाड़ की। और न्यूनतम किस जिले की है? बाड़मेर की। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार के कारण दक्षिण से उत्तर तक तापक्रम में कितना अंतर होता है? 7 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस, 9 डिग्री सेल्सियस। राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार के कारण दक्षिण से उत्तर तक तापक्रम में कितना अंतर होता है? तो ये होता है 9 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा अंतरराज्यीय 2-2 सीमावर्ती राज्यों से मिलती है। तो राजस्थान की किन जिलों की सीमा 2-2 राज्यों से मिलती हैं? भरतपुर की, हनुमानगढ़ की, सॉरी 1 व 2 दोनों व बीकानेर। तो इसमें आपका 3 नंबर का ऑप्शन सही होगा। राजस्थान के भरतपुर और हनुमानगढ़ की दोनों जिलों की सीमाएं 2-2 राज्यों से मिलती हैं। भरतपुर की तो यूपी और एमपी से, यूपी प्लस एमपी। और आपका ये हनुमानगढ़ इसकी पंजाब और हरियाणा से। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला हरियाणा से स्पर्श नहीं करता? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चोरू, सीकर। राजस्थान का कौन सा जिला हरियाणा से स्पर्श नहीं करता है?
तो गंगानगर हरियाणा से स्पर्श नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, जिलों की संख्या की दृष्टि से जोधपुर और उदयपुर संभाग सबसे बड़ा है, इनमें कुल कितने जिले हैं? तो जोधपुर और उदयपुर में कुल कितने जिले हैं दोनों में मिलाकर? तो इन दोनों में 6 हैं, तो कुल जिले कितने हैं? 12। अगला क्वेश्चन है, भारत के अक्षांशीय विस्तार के अंतर में से राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कम करने पर कितना शेष बचेगा? भारत के अक्षांशीय विस्तार से राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार को कम करने पर शेष कितना बचेगा? तो ये बचेगा 22 डिग्री अक्षांश। 1 नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस जिले का अक्षांशीय विस्तार 28 डिग्री 4F से 30 डिग्री 6F उत्तरी अक्षांश है? चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, श्री गंगानगर, जयपुर। तो ये श्री गंगानगर का 28 से 30, राजस्थान का 23 से 30 12 है, 23 से 30 12, तो 28 और 30 के मध्य कौन सा आएगा? श्री गंगानगर। अगला क्वेश्चन है, प्रतापगढ़ का क्षेत्रफल अजमेर के क्षेत्रफल से लगभग कितने गुना अधिक है? प्रतापगढ़ का क्षेत्रफल अजमेर के क्षेत्रफल से कितना गुना अधिक है? तो यह है 2 गुना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर जयपुर से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है? तो जयपुर से सबसे अधिक दूरी पर कौन सा शहर है? उदयपुर, कोटा, बीकानेर, जोधपुर। इनमें से जयपुर से सबसे दूर कौन सा है? तो उदयपुर सबसे दूर है। अगला क्वेश्चन है, राजपूत वास्तुकला का निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कछुआ शासकों की प्राचीन राजधानी था? राजपूत वास्तुकला का कौन सा स्मारक कछुआ शासकों की प्राचीन राजधानी था? आमेर दुर्ग, जिंजी दुर्ग, सिकंदरा दुर्ग, भद्र दुर्ग। तो ये था आमेर दुर्ग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने टोंक में नृत्य, गायन और संगीत के लिए शानदार हॉल सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया? तो टोंक में सुनहरी कोठी का निर्माण किसने करवाया? नवाब वाजिद अली शाह ने, नवाब अमीर खान ने, नवाब बिरजिस कदर ने, नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान ने। तो सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया था नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान। 4 नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पर आक्रमण करने वाले और 16वीं शताब्दी के आरंभ में एक एकीकृत राज्य बनाने के लिए सबसे पहले मुगल सम्राट का नाम क्या है? राजस्थान पर आक्रमण करने वाले और 16वीं शताब्दी के आरंभ में एकीकृत राज्य बनाने के लिए मुगल सम्राट का नाम अकबर, बाबर, बहादुर शाह प्रथम, औरंगजेब। तो ये थे बाबर। अगला क्वेश्चन है, 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? भंवरलाल सराफ, बलवंत सिंह मेहता, जमनालाल बजाज, जीडी बिड़ला। तो ये थे जमनालाल बजाज। अगला क्वेश्चन है, राजवल्लभ के लेखक हैं मणिभद्र, गुणभद्र, मंडन, तेजपाल। राजवल्लभ के लेखक हैं, तो राजवल्लभ के लेखक है मंडन। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गुमानशाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? कोटा, बूंदी, बीकानेर, डूंगरपुर।
तो गुमानशाही सिक्के कोटा रियासत में प्रचलित थे। अगला क्वेश्चन है, 2.5 दिन के झोपड़े की दीवार के पीछे लगा शिलालेख किस भाषा में लिखा हुआ है? अवधी, संस्कृत, फारसी, राजस्थानी। 2.5 दिन के झोपड़े की दीवार के पीछे लगा शिलालेख किस भाषा में लिखा हुआ है? तो ये फारसी भाषा में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इस कवि के यानी किस कवि के अनुसार बीकानेर नरेश रतन सिंह ने सरदारों को कन्या भ्रूण हत्या नहीं करने की शपथ दिलाई? तो बीकानेर के नरेश रतन सिंह ने कन्या भ्रूण हत्या करने की शपथ किसे दिलाई थी? श्यामल दास, बिट्टू सुजाजी, बांकीदास आसिया, कवि कर्णिदान। तो किस कवि के अनुसार बीकानेर नरेश रतन सिंह ने सरदारों को कन्या भ्रूण हत्या नहीं करने की शपथ दिलाई थी? तो बांकीदास आसिया के अनुसार बीकानेर नरेश रतन सिंह ने सरदारों को कन्या भ्रूण हत्या नहीं करने की शपथ दिलाई थी। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार मेवाड़ की स्वतंत्रता का मुख्य कारण भौगोलिक एवं प्राकृतिक स्थिति है? किसके अनुसार मेवाड़ की स्वतंत्रता का मुख्य कारण भौगोलिक एवं प्राकृतिक स्थिति है? अकबर, बदायूनी, अबुल फजल, अमीर खुसरो। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, अबुल फजल के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, बिल्लू के सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालने वाला शिलालेख है? श्रृंगी ऋषि का शिलालेख, बीकानेर का शिलालेख, आमेर का शिलालेख, चीरवे का शिलालेख। तो बिल्लू के सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालने वाला शिलालेख कौन सा है? तो वह श्रृंगी ऋषि का शिलालेख। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रतिहारों के आगमन के समय गुजरातरा राज्य की राजधानी थी? तो प्रतिहारों के आगमन के समय गुजरातरा राज्य की राजधानी कौन सी थी? कन्नौज, मंडोर, भीनमाल, नाडोल। तो ये थी भीनमाल, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर की चित्तौड़ विजय के बाद मेवाड़ में कौन से मुगल सिक्के चलने लगे थे? अकबर की चित्तौड़ विजय के बाद मेवाड़ में कौन से मुगल सिक्के चलने लगे? द्रम, एलची, रूपक, दिनार। तो एलची नामक सिक्के चलने लगे थे। अगला क्वेश्चन है, डिंगला, भिल्लाड़ी, त्रिशूलिया एवं भिड़किया सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? सलूम्बर ठिकाना में, जैसलमेर रियासत में, बांसवाड़ा रियासत में, उदयपुर रियासत में। तो ढींगला, बिलाड़ी, त्रिशूलिया, भिड़किया ये सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? तो ये थे उदयपुर रियासत में। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना एवं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये सारे क्वेश्चन कैसे लगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।